दोस्तों सादर जय हिंद। मैं आपका अपना साथी एसडीएम सुरेश के आज आपके सामने दिन प्रतिदिन में आने वाली एक समस्या के समाधान के लिए मैं एसडीएम की वो पावर बता रहा हूं जिनसे आप अभी तक अनजान थे। मैं अगर आपसे बात करूं कि आपने अपने दिन प्रतिदिन की अवस्था में देखा होगा कि किसी प्लॉट संबंधी समस्या हुई या किसी खेत में किसी ने कब्जा कर लिया या किसी भवन में किसी ने कब्जा कर लिया, किसी सार्वजनिक प्रेस जो किसी संस्था या ट्रस्ट या चैरिटेबल की संस्था है उसको लेके कोई विवाद हो गया, तो आप ये मानते हो आपके जहन में एक ही चीज आती है कि हमें सिविल कोर्ट जाना चाहिए या फिर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। लेकिन उन दोनों के साथ साथ एक तीसरा इलाज भी है जो त्वरित इलाज है, तो एक एसडीएम या उपखंड मजिस्ट्रेट की या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी पावर है जो आप तो उस कब्जे संबंधी समस्या के समाधान का त्वरित समाधान करती। हाँ जी हाँ दोस्तों, आपके उस जमीन या भूखंड जो जल या भूमि से संबंधित जो भूखंड है या भवन है या बाजार है या कोई प्लेस है, उस संबंध में उसके कब्जे के संबंध में कोई विवाद है, उसका समाधान त्वरित गति से करने वाला एक अधिकारी है जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। मैं कहता हूं जब किसी विवाद के संबंध में यदि पुलिस अधिकारी के द्वारा कोई इस्तगासा पेश होता है या जानकारी प्राप्त होगी या रिपोर्ट पेश होती है या कोई शिकायत पेश हो, किसको? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट को खुद को ये संज्ञान हो कि ये इस भूमि या संपत्ति या भूमि या भूखंड संबंधी या जल के स्रोत संबंधी कोई विवाद हो सकता है, उस विवाद से परेशानी भंग हो सकती है, तो उस विवाद का समाधान करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट आवश्यक कार्रवाई कर सकता है और इस आवश्यक कार्रवाई में वो यथास्थिति कायम कर सकता है। कब्जे को लेकर वो स्टे या यथास्थिति कायम कर सकता है या फिर कब्जे के जांच के उपरांत समाधान है तो जिस व्यक्ति का जो पक्षकारों का कब्जा है उसको कब्जा सुपुर्द कर देता है, दूसरे पक्ष को बेदखल कर सकता है, या फिर अगर उसको समाधान ना हो कि किस पक्षकारों का उस जमीन या भूखंड में कब्जा है तो वो उस जमीन को कुर्क कर सकता है। कुर्की के पश्चात वो जांच प्रक्रिया के दिन विचाराधीन कर सकता है ताकि उस भूखंड के संबंध में जो समस्या उत्पन्न हुई जिससे लोग परेशानी भंग हो सकती है उसका समाधान करने के लिए उस जमीन को कुर्क करके रिसीवर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी पावर है जो सीआरपीसी की धारा 145 और 146 में दे रखी है, जिसके द्वारा वो सामने आने वाले विवादों से उत्पन्न परेशानी भंग होने की अवस्था में वो त्वरित गति से समाधान कर सकता है, कुर्क कर सकता है, रिसीवर नियुक्त कर सकता है, कब्जे संबंधी जांच के उपरांत व्यक्ति को कब्जे सुपुर्द कर सकता है, उन दूसरे पक्षकारों को बेदखल कर सकता है। 145 में जो विवाद होता है मुख्य रूप से भूमि या जल के कब्जे संबंधी, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 145 146 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट को केवल कब्जे संबंधी समाधान की बात करता है। उसको वो कभी उस कब्जे या उस भूमि या जल के स्वामित्व या अधिकार संबंधी बात नहीं करता, क्योंकि ये सिविल न्यायालय की ज्यूरिडिक्शन में आता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर में केवल ये आता है कि उसका वास्तविक पोजीशन किसका है। ये अगर पोजीशन को अगर वेरीफाई करना है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर काम में आती है। इस प्रक्रिया को वृहद तरीके से समझना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल में अगर मोटे तौर से जो बात की जाती है, मुख्य रूप से जो पुलिस अधिकारी के द्वारा जो इस्तगासा पेश होता है, उस इस्तगासा में ये पुलिस अधिकारी ये अपनी रिपोर्ट में कहता है कि अमुक अमुक भूखंड या अमुक अमुक जल स्रोत संबंधी या अमुक अमुक भवन या बाजार या मीन क्षेत्र या तालाब संबंधी किसी जल या भूमि या जल संबंधी जो सोर्स है उसके संबंध में लेकर विवाद है, किन्हीं पक्षकारों के बीच विवाद है। उस विवाद की वजह से और साथ साथ में विवाद के संबंध में मौका फर्द भी पेश करता है, अपनी जांच रिपोर्ट पेश करता है और साथ में यह कहता है, ये संभावना व्यक्त करता है अगर इस विवाद का समाधान नहीं किया है तो उन दोनों पक्षकारों को कब्जे को लेकर विवाद हो सकता है, खून खराबा हो सकता है, जिससे परेशानी भंग हो सकती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे कहें, किसी एक भूखंड को कब्जे के लेकर कोई व्यक्ति अपने साथियों के साथ कब्जा करने का प्रयास करता है, दूसरा पक्षकार भी आता है, दोनों के बीच विवाद और उस विवाद का समाधान करने के लिए पुलिस अधिकारी एक इस्तगासा के माध्यम से उपखंड अधिकारी या जो मुख्य रूप से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने ये इस्तगासा पेश कर उसके समाधान की समस्या का समाधान करने के दो
निवेदन करता। अब जो आपके इस्तगासा पेश हुआ है या आपने कोई कंप्लेंट हुई, कंप्लेंट के रिपोर्ट पर पुलिस अधिकारी के द्वारा जो जांच रिपोर्ट की इस्तगासा पेश हुई, उस संबंध में अगर जांच की जाए, अगर उपखंड मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने जांच की और जांच में ये पाया गया ऐसा कोई विवाद नहीं है और अपने अपने संक्षिप्त जांच प्रक्रिया के माध्यम से अगर वेरीफाई हो जाए कि ऐसा कोई विवाद की संभावना दूर दूर तक नहीं है, तो उस इस्तगासा के बेस पे जो 145 की कार्रवाई उसको रद्द कर सकती है। पहला काम। दूसरा, यदि उसको लगे कि त्वरित गति से साथ साथ में अगर पुलिस थाना की रिपोर्ट के साथ साथ 145 की रिपोर्ट के साथ साथ अगर 151 के साथ साथ और न्यूज में ये आता कि इनके बीच में पुरानी रंजिश है और अभी हाल में और खून खराबा हुआ है, कल और खून खराबा हुआ है और भविष्य में और हो सकता है, तो एसडीएम उस पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट के बेस पर उस जमीन को समाधान हेतु त्वरित गति से कुर्क कर सकती हैं, रिसीवर नियुक्त कर सकती हैं और उस विवाद का त्वरित गति से समाधान कर सकती है। पहली बात, यदि उसको लगे कि मौका देखना चाहिए, मौका निरीक्षण के माध्यम से अगर उसको पता लगता है कि ये विवाद वास्तव में विवाद हो सकता है जिससे परिशांति भंग हो सकती है, तो उस भूखंड या जमीन का वो कुर्क और रिसीवर नियुक्त कर सकती है। और रिसीवर के माध्यम में वो चाहे पुलिस थाना को रिसीवर नियुक्त करें या फिर तहसीलदार साहब को या किसी को भी वो लगे, उपखंड मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लगे, उसको वो रिसीवर नियुक्त कर सकते। जब ये कुर्की का आदेश जारी होता है कि उस रिपोर्ट के आसपास उस भूखंड या जमीन का कुर्क कर दिया, तो उसकी तामील संबंधित पुलिस थाने के माध्यम से की जाएगी, उसका फर्दनामा बनाएगा, जांच रिपोर्ट बनाया जाएगा, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा ये जमीन एक उक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत कुर्क की जाती है, इसमें कोई भी व्यक्ति कोई भी पक्षकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे, अगर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेंगे उसमें कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। ये तो दूसरा, यदि आपको लगता है कि जांच प्रक्रिया में आपको संक्षिप्त जांच प्रक्रिया आपसे नहीं हो रही है और आपको समय विलंब हो रहा है, तो दोनों पक्षकारों को वो नोटिस भेजेगा और नोटिस में ये कहेगा कि दोनों पक्षकार इस विवादित भूमि के कब्जे के संबंध में अगर कोई हक हकूक के संबंध में कोई दस्तावेज तथ्य साक्ष्य आप रखते हैं तो अपना जवाब पेश करें। और साथ साथ उस नोटिस में ये भी लिखा जाता है कि जो जो दस्तावेज आपके संबंध में आपके सामने है, आपके पास में, उन दस्तावेजों को एक उक्त दिनांक और समय पीरियड में पेश करें। उस नोटिस में जो 145 की कार्रवाई होती है उसका नोटिस की दिनांक भी उसके सामने पेश की जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस नोटिस के साथ अगर कुर्क कर दी है तो कुर्की का नोटिस उसके साथ जाएगा और उसमें उस नोटिस में जो संक्षिप्त कार्रवाई आप कर रहे हैं, किन कारणों की वजह से कर रहे हैं, किन तथ्यों और दस्तावेजों के माध्यम से कर रहे हैं, किसकी रिपोर्ट के बेस पे कर रहे हैं और कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से आपने कार्रवाई कर रहे हैं, उसका हवाला देते हुए उसको लिखा जाती है। और जो ये नोटिस आप जो सर्व करते हैं उसकी नोटिस की 4 प्रतियां, मिनिमम रूप से 4 प्रतियां जाती हैं। पहली प्रति दोनों पक्षकार, वादी और प्रतिवादी, मतलब 2 पक्षकारों के बीच जो विवाद हो रहा है उस विवाद, अगर 3 पक्षकार हैं तो 3 प्रतियां जाती है। तीसरी प्रति जो है सहजदर्शी है, जहां विवादित जमीन है उसके आसपास जो सरकारी भवन है उसके पास में जो आसपास जो लगे, चाहे ग्राम पंचायत हो, पटवार मंडल हो या कोई और सेंटर, उसमें सहजदर्शी में वो नोटिस की प्रति भी चस्पा की जाएगी। चौथी चीज आती है जो आपकी ऑफिस कॉपी होती है। ये तो हुई कार्रवाई। और इस कार्रवाई के पश्चात नोटिस का जवाब, अगर जवाब आता है, दोनों पक्षकार अपने जवाब देते हैं, दोनों पक्षकार अपने कब्जे के संबंध में दस्तावेज पेश करते हैं, साक्षी पेश करते हैं, दस्तावेज पेश करते हैं और उस दोनों के दस्तावेज और साक्ष्यों के बेस में दोनों के वकीलों के बीच में बहस होती है। बहस के पश्चात आपका निर्णय किया जाता है। और निर्णय में 2 चीज आती है, यदि किसी पक्ष का, यदि आपको बहस के माध्यम से, दस्तावेजों के माध्यम से यह निश्चित होता है किसी पक्षकार का 2 महीने पूर्व कब्जा था उसको बेदखल करके कोई और आ गया, तो उस पक्षकार के कब्जे को सुपर्द कर दिया जाएगा, दूसरे पक्षकार को बेदखल कर दिया जाएगा। दूसरी बात है कि दोनों पक्षकार किसी प्रकार ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके, ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके कि जो ये साबित हो जाए कि उनका पक्षकारों का कब्जा है। अगर दोनों पक्षकार इस संबंध में कोई तथ्य दस्तावेज ना पेश कर सके तो उस संबंध में उस जमीन को कुर्क कर दिया जाएगा और आगे की प्रक्रिया और नए दस्तावेज के लिए कर दी जाए ताकि उस विवाद का
उस जगह पर समाधान हो जाए, उस प्रकार का परेशानी भंग ना हो। एग्जाम्पल, आगे की प्रक्रिया चल रही है, तो आगे की प्रक्रिया पूर्ण होगी। आगे की प्रक्रिया स्वामित्व के लिए आपको सिविल न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आपको पक्षकारों को लगता है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कार्रवाई मन उसकी अपील सेशन न्यायालय या हाई कोर्ट में की जा सकती है। दूसरी बात कि जो 145 146 की जो कुर्की संबंधी या रिसीव संबंधी जो कार्रवाई है, वो एक प्रकार की न्यायिक कार्रवाई नहीं है, वो केवल एक अस्थायी आदेश है जो परिशांति भंग होने से रोकना है। ये आदेश, अस्थायी आदेश केवल पोजीशन संबंधी आदेश है, जो ये कहता है कि 2 महीने पहले उस पक्षकार का वास्तविक कब्जा था और किसी और पक्षकार उसको बेदखल करने के लिए आमादा है, पहली बात। और दूसरी बात, जो 145 की कार्रवाई वो केवल पोजीशन से संबंधी है, उसमें किसी प्रकार का स्वामित्व या अधिकार की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि स्वामित्व और अधिकार या स्वामित्व या अधिकार केवल सिविल न्यायालय का अधिकार होता है। 145 146 का कार्रवाई पोजीशन की बात करती है, वास्तविक कब्जे की बात करती है, दोनों में कब्जे संबंधी विवाद उसका समाधान करने के लिए दोनों पक्षों को पाबंद कर सकती है और उस जमीन को कुर्क कर सकती है। और लास्ट और अंतिम बात, जब आप 145 146 की कार्रवाई की जा रही है, तो उन दोनों पक्षकारों को अगर विवाद कर सकते हैं तो 716 में पाबंद किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात है ये त्वरित गति से कार्रवाई, जो वर्षों से किसी सिविल न्यायालय में कोई कार्रवाई चल रही है इस संबंध में, तो उस जमीन या भूखंड के संबंध में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोई कार्रवाई नहीं की जाए। ये केवल त्वरित गति का समाधान है, जो किसी कब्जे को संबंध में विवाद उत्पन्न हो गया, उस विवाद का समाधान करने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपनी सीआरपीसी की धारा 145 146 का प्रयोग कर दोनों के बीच में अस्थायी समाधान करते हैं, ताकि वो आगे अपने कोर्ट जो सिविल कोर्ट के माध्यम से अपना या स्वामित्व की जो पालना वो अपने सिविल न्यायालय के माध्यम से करा सके। तो दोस्तों, समझ में आ गया कि अगर किसी व्यक्ति को कब्जे संबंधी विवाद है या पोजीशन संबंधी विवाद है, उसका समाधान उपखंड अधिकारी भी कर सकता है। उस चीज को देखें, क्योंकि उपखंड अधिकारी त्वरित गति से समाधान करने वाला व्यक्ति है, जो आपको पोजीशन संबंधी समाधान त्वरित गति से करता है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आपके आसपास जो विवाद हो रहे हैं, उस विवाद के समाधान में आप अपने कार्यपालक मजिस्ट्रेट मतलब अपने उपखंड मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और अपना समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि उपखंड मजिस्ट्रेट एक 24 घंटे का मजिस्ट्रेट है, जो लोगों के बीच में शांति और सदाचार बनाने का प्रयास करता है। और सबसे बड़ी बात ये, उपखंड मजिस्ट्रेट, उपखंड अधिकारी सरकार का वो चेहरा होता है जो जनता की समस्या का समाधान के लिए 24x7 दिवस, 24x7 मतलब पूरे दिन और रात केवल एक ही प्रयास रहता है कि हमारी जनता कैसे खुश हो, कैसे उनके समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसी की आशा में आपका साथी रोहट एसडीएम सुरेश के हम सादर जय हिंद, जय राजा।